दो सफेद बंदर जो आदमी की तरह चलते बोलते हैं, दोपहर के वक्त भीड़ भरे बाजार से गुजरते जा रहे होते हैं। दोनों भाई हमेशा की तरह साथ साथ, बड़ा भाई जिम्मेदार और छोटा भाई मासूम। कुछ ही देर बाद बड़ा बंदर एक किराना शॉप के सामने रुकता है। वो दुकान के अंदर सामान चुनने लगता है। चावल, दाल, थोड़ा तेल, गरम मसाला, सब नॉर्मल लगा। पर जैसे ही वो सामान लेकर वापस मुड़ता है, उसका दिल एकदम से सनक जाता है। छोटा भाई गायब। वो पहले आसपास चिल्लाता है, अरे मिंटू कहाँ गया? पर जवाब नहीं। फिर वो बाजार के कोने कोने में दौड़ लगाता है। फल वाली गली, चप्पल वाली दुकान, जूस कॉर्नर, पर छोटा भाई बिल्कुल नहीं मिलता। लोग सिर्फ कह देते हैं, बस अभी तो इधर ही था। घबराहट और बेचैनी उसकी सांसों में भर जाती है। थोड़ा डेस्परेट होकर वो पुलिस स्टेशन जाता है। कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले हंसी उड़ाते हुए बोलते हैं, अरे बंदर का बच्चा ही तो है, कहीं गया होगा, आ जाएगा। बड़ा बंदर टूट चुका होता है, निराश, उदास और बिल्कुल अकेला। घर पहुंचकर वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोता है। आखिर में रोते रोते उसकी नींद लग जाती है। रात को अचानक क्रैश, घर का शीशा टूट जाता है। एक पत्थर बीच कमरे में घूमता हुआ गिरता है। पत्थर के साथ एक कागज लिपटा होता है। खोलकर देखता है रिटन इन बोल्ड, बोला था ना, पछताएगा तू। उसका खून सूख जाता है और उसी पल उसके दिमाग में पिछली घटना फ्लैश होती है। कुछ महीने पहले रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे। बड़ा बंदर बीच में आ गया था। उसने गुंडों का सामना किया था, लड़की को बचाया था। तब उन गुंडों के सरदार ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, पछताएगा तू। याद आते ही वो बंदर तुरंत घर से बाहर भागता है। गलियों में, चौराहों में, छतों पर, हर जगह ढूंढता है, पर गुंडे दिखते ही नहीं। वो वापस घर आता है। रात बड़ी लंबी होती है और वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है, मेरा भाई कहाँ है? सुबह सूरज निकलते ही उसकी आंखों में सिर्फ बदला होता है। वो सीधा एक डीलर के पास जाता है। छुरी, सरिया, बेल्ट, पिस्टल, गन, जितना मिल सकता है सब खरीद लेता है। फिर वो गुंडों के एड्रेस पर जाता है। अंदर गुंडे डांस, म्यूजिक और शराब में डूबे होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि एक बंदर उन सब पर भारी पड़ सकता है। तभी दूर से इंजनिंग रोर, सफेद बंदर अपनी बाइक को तेज स्पीड में काटता हुआ गेट की तरफ आता है और एक धमाकेदार जंप में बाइक को गेट के ऊपर से उड़ाकर सीधा आंगन में लैंड करता है। सब गुंडे शॉक में देखते रह जाते हैं। अगला ही पल एक्शन का तूफान शुरू होता है। किसी को छुरी से, किसी को सरिया से, किसी को बेल्ट से, किसी को पिस्टल से। बड़ा बंदर एक एक करके सबको निशाने पर ले लेता है। आखिर में उसका सामना सरदार से होता है। दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है, मुक्के, लात, धक्के, हल्के फुल्के वेपन्स। पर आखिर में बंदर सरदार को नीचे गिरा देता है। वो सरदार की पैंट की जेब से तहखाने की चाबी निकालता है, ताला खोलता है और अंदर से उसका छोटा भाई बंधा हुआ, डरा हुआ मिलता है। वो उसे गले लगाता है, आंसू बहाते हुए बाहर लाता है। फिर वो लौटकर सरदार के पास जाता है, पिस्टल उसकी तरफ करता है। धीमी ठंडी आवाज़ में बोलता है, याद है मैंने क्या बोला था? सरदार की आंखों में डर भर जाता है। उसे सडनली याद आ जाता है, अगली बार दिखा तो जान से मार दूंगा। सरदार कुछ कह भी नहीं पाता। धम, गोली सीधा उसके माथे में घुस जाती है। सफ़ेद बंदर अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर उठता है, उसकी बाइक पर बैठाता है और उसे लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है, इस बार हमेशा के लिए सुरक्षित।